ये क्वेश्चन कई तरीके से आ सकता है भाई, ठीक है। कैसे आएगा? हो सकता है डिटेल्ड शॉर्ट में आ जाए कि इंपॉर्टेंस ऑफ एल्कली मेटल्स बताओ, इंपॉर्टेंस ऑफ एल्केलाइन अर्थ मेटल बताओ, या फिर बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ कैल्शियम बताओ, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ मैग्नीशियम बताओ, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ सोडियम बताओ, पोटेशियम बताओ। इस तरीके से ये 50 तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है और उन सब का सॉल्यूशन बस ये एक वीडियो है भाई, ठीक है। डेली वीडियो लेके आ रहे हैं, फटाफट से करो सब्सक्राइब और चलो शुरू करते हैं भाई, ठीक है। सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि अगर इसका केवल बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस पूछेगा, बायोलॉजिकल का मतलब क्या है कि हमारे शरीर के लिए भैया कैसे इस्तेमाल हो रहा है। अब कैल्शियम है, कैल्शियम नहीं होएगा हड्डियां टूटने लगेंगी, दांत टूटने लगेंगे, ज्यादा होएगा तो लचीली हो जाएंगी। मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम ही क्या करता है? क्लोरोफिल वगैरह इंतजाम, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस, खाना आना जो पेड़ पौधे अपना बनाते हैं, सब मैग्नीशियम उसका एक फैक्टर होता है। सोडियम है, पोटेशियम है, ब्लड प्रेशर है, ठीक है। जो हम लोगों की नसें जो है, नब्ज जो धड़क रही है, नर्व इंपल्स है, यानी कुल मिला के बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ये सब होंगे जो बॉडी से कनेक्टेड होंगे। बाकी जितने मतलब अलग से यूजेस है वो सब अदर इंपॉर्टेंस में आ जाएंगे मेरे भाई, ठीक है। तो हम सब कुछ एक में ही कवर कर रहे हैं, फालतू वीडियो नहीं कि एक आज बनाई एक कल बनाई, नहीं। ये पूरी सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट बनानी है, तो इसलिए बिल्कुल सिस्टम से चीजों को लेके चल रहे हैं। तो यहां पर इंपॉर्टेंस का है बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, बीच में हमने एक एक दो दो पॉइंट कवर किए। अगर वो शॉर्ट में पूछेगा तो आप वो लिख दोगे, वरना पूरा इंपॉर्टेंस आपको समझ में आ जाएगा भाई, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले तो आपको यह समझना पड़ेगा सर जी एल्कली मेटल होते क्या है। भाई हिंदी में एल्कली का मतलब क्षार धातुएं और एल्केलाइन का मतलब क्षारीय मृदा धातुएं, ठीक है। सर जी ये क्या होता है? सभी को पता है, बार बार बताते रहते हैं कि जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी पूरी एक टेबल बना दी गई है, जिसे हम लोग पीरियोडिक टेबल कहते हैं। क्या कहते हैं? पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक में बांटा गया। इधर वाला एस ब्लॉक है, इधर वाला पी ब्लॉक है, एस और पी के बीच में डी ब्लॉक है और नीचे की तरफ एफ ब्लॉक है। जो एस ब्लॉक है उसे भी 2 भागों में बांटा गया है भैया। ऐसे करके एस ब्लॉक को 2 भागों में बांट दिया गया है। पहले को फर्स्ट ए कहते हैं, दूसरे को सेकंड ए कहते हैं। फर्स्ट ए वालों को ही हम लोग कह देते हैं एल्कली मेटल्स, यानी क्षार धातुएं। कौन कौन होते हैं इसमें लो बताए भी दे रहे, हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, फ्रांसियम है, ये सब फर्स्ट ए में आ जाते हैं। जितने भी सेकंड ए वाले होते हैं इन्हें कह देते हैं एल्केलाइन अर्थ मेटल। कौन कौन आता है इसमें? बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रॉन्सियम है, बेरियम है, रेडियम है, ये सब सेकंड ए में आ जाते हैं मेरे भाई। सब आप फाइनल ईयर में हो तो ये सब आपका देखा देखा होगा, पता होगा। फिर भी हम एक बेस बना के चलते हैं ताकि ना पता हो तो बच्चे को पता चल जाए भाई, ठीक है। अब इनका यूजेस क्या है, कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हो भाई, ठीक है। तो सबसे पहले हमने हेडिंग डाल ली एल्कली मेटल्स, कैसे यूज करेंगे बताओ भाई। सबसे पहले एल्कली मेटल्स में खास हमने बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस पूछता है सोडियम और पोटेशियम का, तो पहला पॉइंट हमने वही लिख दिया है। क्या लिखा है भाई, आओ देखते हैं। हमने लिखा अगर एक 70 किलो का मनुष्य है, 70 किलो मतलब एक वयस्क जो मनुष्य है उसका स्टैंडर्ड वेट 70 kg होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? जैसे मान लिया किसी की 6 फीट हाइट है, मान लिया मेरी 6 फीट हाइट है, ठीक है, तो 12 छंग 72 72 इंचेस, यानी लगभग 70 से 75 किलो के बीच में मेरा वजन होना चाहिए। लेकिन मेरा वजन इस समय कितना है? 90 किलो के करीब है। यानी सरल भाषा में कहता हूं उतना फिट नहीं है। क्यों नहीं है भाई? क्योंकि अनहेल्दी लाइफ स्टाइल है। कभी घर गए, कभी नहीं गए, खाना खाया नहीं खाया, कभी रात में खा लिया, कभी रात में वाला 3 बजे सो रहे हैं, 4 बजे सो रहे हैं, और इसका फर्क लाइफ स्टाइल पे पड़ता है भाई, ठीक है। लेकिन जो एक हेल्दी व्यक्ति है 70 किलो का, उसमें लगभग 90 ग्राम सोडियम होता है और 170 ग्राम पोटेशियम प्रेजेंट होता है। यानी इतना सोडियम आपको चाहिए, इतना पोटेशियम आपको चाहिए। जो Na पॉजिटिव होते हैं यानी सोडियम के जो आयन है, पोटेशियम के जो आयन है, वो काहे में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं? नर्व इंपल्स में। ब्लड प्रेशर वगैरह में भी आपने देखा होगा, लोग कहते हैं नमक ज्यादा मत खाओ, कम मत खाओ, तो ब्लड प्रेशर हो गया है, नर्व इंपल्स हो गया। नर्व मतलब किस तरीके से नब्ज जो है वो धड़क रही है, के ट्रांसमिशन में भाग लेते हैं। प्रत्येक सेल, सेल माने क्या होता है? कोशिका। हमारा शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से, सेल से मिलकर बना है, तो उस कोशिका के अंदर की तरफ भी Na और K होते हैं और बाहर की तरफ भी सोडियम और पोटेशियम होते हैं। बल्कि इसी से आपको बताएं सोडियम पोटेशियम पंप जनरेट होता है भाई, ठीक है। यहां पे लिखा नहीं है, अलग से करा देंगे, ठीक है। यहां पे इंपॉर्टेंस की बात कर रहे हैं कि ये कोशिका है। कोशिका में क्या, बाहर की तरफ कुछ Na और K होंगे, अंदर की तरफ Na और K होंगे। तो जब जाहिर सी बात है भाई, कम से ज्यादा की तरफ, ज्यादा से कम की तरफ चीजें ट्रेवल करती हैं, तो इस तरीके से जो है अंदर बाहर होते रहते हैं ना, इसे सोडियम पोटेशियम पंप कहते हैं। वो आपको किसी और वीडियो में फिलहाल हम बताएंगे। अभी के लिए आप इतना समझिए, सोडियम पोटेशियम नर्व इंपल्स है, ब्लड प्रेशर है, इन सब में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं भाई। यही बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस हो गया भाई, सीधी सी बात है।
उसके बाद अब एल्कली की बात कर रहे हैं तो इसमें कौन कौन है, हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, तो इन सब की भी बात करेंगे। तो जो एलाई है इसका क्या इंपॉर्टेंस है, ये पीबी यानी लेड के साथ में एक एलॉय मतलब मिश्र धातु बना लेता है जिसे हम लोग व्हाइट मेटल कहते हैं, ठीक है, सफेद धातु कहते हैं, और इसका इस्तेमाल ज्वेलरीज वगैरह में इन सब में इस्तेमाल कर लेते हैं भाई, ठीक है। उसके बाद क्या है, एलआई जो क्या करता है, Mg के साथ में भी क्रिया कर लेता है। मैग्नीशियम के साथ में एलॉय का यूज आर्मर प्लेट्स, आर्मर मतलब क्या होता है, रक्षी परतें, ठीक है, ऐसी परत जो आपकी रक्षा करेगी, तो आर्मर प्लेट्स बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद एलआई और एल्यूमिनियम को मिला दोगे तो एयरक्राफ्ट समझते होगे, एरोप्लेन वगैरह में। कितने लोग आज तक एरोप्लेन में नहीं बैठ पाए या उनका सपना है, मम्मी को, एक बच्चे ने कमेंट किया सर जी हम बैठना नहीं चाहते हैं, हम खुद पायलट बनना चाहते हैं और अपने मम्मी पापा को बैठा के हम खुद उड़ा रहे हैं और मम्मी पापा प्राउड से कहें मेरा बच्चा उड़ा रहा है प्लेन, मतलब ठीक है। ऐसे लंबे लंबे विजन रखो भाई, जब तक सोचोगे नहीं। यहाँ एक किताब पढ़ी हुई होगी थिंक एंड ग्रो रिच, इस समय हम पढ़ रहे हैं, जब पूरी पढ़ लेंगे तब आपको एक समरी देंगे उसकी भाई, ठीक है। जब तक सोचोगे नहीं तब तक करोगे कैसे मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद KOH, KOH क्या, पोटेशियम का ही तो हाइड्रोक्साइड है, तो KOH का जो यूज है सोप इंडस्ट्री में करते हैं, साबुन वगैरह बनाने में, बल्कि Na का इस्तेमाल भी साबुन में किया जाता है, K का भी। सरल भाषा में कहें जो नहाने वाले साबुन होते हैं, मुंह धोने वाले साबुन होते हैं, उनमें पोटेशियम का इस्तेमाल करते हैं। और जो घड़ी है, फार्गो है, रेन है, इन सब में क्या है, पोटेशियम का हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल करा जाता है। उसके अलावा सीजियम हो गया, सीजियम मतलब CS का जो इस्तेमाल है, फोटोकेमिकल सेल्स होते हैं। फोटोकेमिकल क्या है, प्रकाश रासायनिक सेल, यानी प्रकाश अभिक्रिया, मतलब सरल भाषा में कहें प्रकाश का इस्तेमाल करेंगे, केमिकल रिएक्शन करवाएंगे भाई, ठीक है। उसके अलावा जो KCl होता है यानी K का, पोटेशियम का जो क्लोराइड है, फर्टिलाइजर खाद बनाने में भी इसका इस्तेमाल होता है। कम से कम मेरे भाई 6 से 7 पॉइंट आपको पता होने चाहिए जो हमने यहां पे लिख दिए हैं। जो लोग पहली बार देख रहे हो, पहली बात तो जो अच्छे बच्चे होते हैं वो स्क्रीनशॉट लेते रहते हैं, साथ में नोट्स बनाते हैं। जो ऐसे ही नॉर्मल बच्चे होते हैं जो किसी और चीज की तैयारी कर रहे हो तो उस पर फोकस लगा रहे हो, तो इसका मतलब नॉर्मल का मतलब यहाँ नॉर्मल है, वो कहीं और पे अपना फोकस लगा रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो वो लोग स्क्रीनशॉट ले लेते हैं या फिर PDF के नोट्स निकलवा लेते हैं। तो भैया टेलीग्राम पे जाओ, BDKDN BSc, हालांकि इस समय क्वेश्चन मार्क लगा हुआ, लोग कह रहे टेलीग्राम बैन हो सकता है, तो उसका भी कुछ अल्टरनेट आज शाम तक सोचेंगे भाई, ठीक है। फिलहाल तो उस पर PDF हम दे रहे हैं और बाकी अपनी एप्लीकेशन भी है, फिर उसके भैया फ्री मटेरियल में सारी चीजें इस्तेमाल करने लगेंगे, मजबूरी होगी फिर, या व्हाट्सएप पे चैनल वगैरह कुछ बनाएंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे। फिलहाल दुआ मनाओ टेलीग्राम जो है वो बैन ना हो, क्योंकि मेरे भाई टेलीग्राम एक आसान माध्यम है चीजें पहुंचाने का। व्हाट्सएप पे बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, यानी कुल मिला के ये दुआ मनाओ, तुम लोगों का ही फायदा है, हमें क्या ही फर्क पड़ता है भाई, ठीक है। हम तो कहीं ना कहीं शेयर कर ही लेंगे। उसके बाद तो KCl का इस्तेमाल कैसे, खाद के रूप में भी इस्तेमाल होता है। एल्केलाइन अर्थ मेटल, एल्केलाइन अर्थ मेटल में कौन आ गया, सेकंड A ग्रुप वाले आ गए। सेकंड A कौन हो गए भैया, बेरिलियम है, ऐसे करके याद कर सकते हो। हम तो कई बार जुगाड़े भी बता देते, हमें तो रटा हुआ है भाई, ठीक है। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, लेकिन तुम ऐसे याद कर सकते हो, मान लिया हमारी, लीना, ठीक है, कबर, ऐसे करके कबर उल्टा कबर से फरार, ऐसे करके हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम ऐसे चल सकता है। या बेटा तो बेरिलियम, मांगे, बेटा मांगे तो बेटा का Be यानी बेरिलियम, मैग्नीशियम, कार तो Ca यानी कैल्शियम, बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप तो Ba, रो A तो रेडियम आ गया। ऐसे करके जाएगा बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्सियम, बेरियम और रेडियम। तो इस तरीके से आप कैसे भी याद करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है मेरा भाई, ठीक है, बस याद होना चाहिए सर जी, ठीक है। कैल्शियम इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है। एक मनुष्य के शरीर में 25 ग्राम के करीब मैग्नीशियम और 1200 ग्राम के करीब कैल्शियम प्रेजेंट होता है। मानव शरीर में कैल्शियम की डेली नीड 200 से 300 ग्राम होती है, यानी डेली 200 से 300 ग्राम कैल्शियम हम लोगों को चाहिए ही चाहिए। टोटल कैल्शियम का लगभग 90% हड्डियों और दांतों में प्रेजेंट होता है, यानी ज्यादातर काम हमारे शरीर में हड्डियों और दांतों में ही है कैल्शियम का। मैग्नीशियम क्लोरोफिल का मेन कंपोनेंट होता है, सीधी सी बात है। क्लोरोफिल क्या करेगा, हरा रंग जो होगा भैया पत्तियों में वही भोजन का निर्माण करेगा। तो क्लोरोफिल ग्रीन प्लांट्स का पिगमेंट है, यानी वर्णक है। क्लोरोफिल सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, प्रकाश को एब्जॉर्ब करेगा, तथा यह एनर्जी CO2 और H2O के निर्माण के साथ में ग्लूकोज का निर्माण करता है। 9th क्लास में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हम लोगों को पढ़ाई जाती है, फोटोसिंथेसिस। कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग छोड़ रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, जड़ों से पानी मिल गया, जमीन से पानी मिल गया, HNO माने सूर्य का प्रकाश मिल गया, पौधों का भोजन यानी ग्लूकोज बन गया, 6 12 6। ऑक्सीजन गैस भैया पौधों ने निकाल दी, वही ऑक्सीजन गैस
फिर से हम लोग ले रहे हैं। इस तरीके से तो चीजें चलती हैं। उसके अलावा Ca जो है ब्लड कोगुलेशन, कोगुलेशन मतलब होता है जमना, क्लॉटिंग भैया, ठीक, उंगली काटी। अब अगर कैल्शियम की बहुत ज्यादा कमी है तो फिर उसके अलावा क्या होता है, विटामिन के की अगर बहुत ज्यादा कमी है, ठीक है, इन सब चीजों में, ये सब कहाँ में मिलता है, आप पत्ता गोभी खाइए, जिसे गौवा लोग क्या कहते हैं, करमकल्ला कह देते हैं भाई, ठीक है। गौवा वो नहीं होता है जो गांव में रहता है, जो वैसी हरकतें करता है। क्या मतलब, किसी को बुरी लग रही हो तो सॉरी हम तो कई बार कह देते हैं, ऐसी ऐसी आदमी हरकतें करता है कि पता बढ़िया हमारी लॉन में गए मीटिंग करने, मीटिंग छोड़ दी, बड़ा बढ़िया घास है, भैंसिया लगे होते चरा लेते, ऐसी हरकतें नहीं करनी, अपने दिमाग को डेवलप करना है, आगे बढ़ना है भाई, ठीक है। फिर भी किसी को बुरा लग गया हो तो सॉरी भाई, ठीक है। तो कैल्शियम जो है ब्लड कोगुलेशन के लिए आवश्यक होता है। उसके अलावा एल्केलाइन अर्थ मेटल्स प्रोटीन सिंथेसिस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, यानी जो प्रोटीन का निर्माण होता है उनके लिए भी एल्केलाइन अर्थ मेटल की आवश्यकता होती है। रेडियम का जो आइसोटोप होता है, आइसोटोप मतलब समस्थानिक, समस्थानिक मतलब क्या होता है, जिनके स्थान सेम होते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं, आइसोटोप्स कहलाते हैं। तो रेडियम के आइसोटोप्स होते हैं, थोड़ा बहुत चेंज होता है मेरे भाई, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, प्रेशर चेंज हो रहा है, ये सब हो गया, थोड़ा बहुत चेंज होता है। कैंसर के ट्रीटमेंट में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और बेरियम का जो क्लोराइड है, कल इसकी हमने बातचीत करी थी, आपको बताया था कि ये जो है किस तरीके का बॉन्ड बनाता है, कमेंट करके बताना कि कैसा स्ट्रक्चर ये बना रहा था। इसके साथ में LCl3 का भी इस्तेमाल किया था। तो जो बेरियम क्लोराइड है ये मेडिसिन वगैरह बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता है मेरे भाई, ठीक।